सुबह का वक्त था। हल्की ठंड और कोहरे के बीच शहर की सड़कों पर रोजमर्रा की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाते कर्मचारी और सवारी की तलाश में भटकते ऑटो और ई रिक्शा। इसी भीड़ में एक ई रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पीछे की सीट पर बैठी थी एक साधारण सी दिखने वाली महिला। हल्के भूरे रंग की साड़ी, बिना मेकअप, बाल सादगी से जूड़े में बंधे हुए। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये महिला कोई खास है। ई रिक्शा चालक का नाम था मोहन। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मोहन ने पीछे बैठी महिला से कहा, मैडम, अगर बुरा ना माने तो मैं थोड़ा लंबा रास्ता ले लूं? सामने चौक पर पुलिस की चेकिंग रहती है। महिला ने शांत स्वर में पूछा, क्यों, आपने कोई गलती की है क्या? मोहन हल्की कड़वाहट के साथ हंसा। गलती हो या ना हो मैडम, वहां खड़ा दरोगा गलती निकाल ही लेता है। बिना वजह पैसे ऐंठता है, रोज का यही खेल है। महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसका नाम था अनन्या वर्मा। वो छुट्टी पर थी। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वो सादे कपड़ों में घर जा रही थी। मोहन आगे बोलता रहा, सरकारी नौकरी वाले तो आराम से जीते हैं मैडम, हम गरीबों का तो कोई भगवान नहीं। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है। कुछ ही दूरी पर चौराहा आया। वहीं खड़ा था सब इंस्पेक्टर हरदेव चौधरी। मोटा शरीर, कड़क आवाज और आंखों में घमंड। जैसे ही ई रिक्शा पास पहुंचा, उसने सीटी बजाई और डंडे से इशारा किया, ओए, गाड़ी रोक। मोहन का दिल बैठ गया। हरदेव गुस्से में चिल्लाया, इतनी तेज क्यों चला रहा है, जान लेनी है क्या? मोहन डरते हुए बोला, साहब, स्पीड लिमिट में ही चला रहा था। बहस करेगा? हरदेव ने कागज मांगते हुए कहा, 5,000 का चालान कटेगा। मोहन के हाथ कांपने लगे। साहब, मेरी आज कमाई भी नहीं हुई, प्लीज छोड़ दीजिए। हरदेव हंसा, गरीब हो तो सड़क पर मत निकलो। इतना कहकर उसने मोहन को थप्पड़ मार दिया। पीछे बैठी अनन्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर शांति। वो आगे आई और बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मारना और बिना वजह पैसे मांगना अपराध है। हरदेव ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अरे, तू कौन है? ज्यादा बोलेगी तो अंदर कर दूंगा। अनन्या चुप हो गई। वो देखना चाहती थी कि ये आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। हरदेव ने दोनों को थाने ले जाने का आदेश दे दिया। थाने में घुसते ही बदतमीजी शुरू हो गई। मोहन को डराया गया, धमकाया गया, अनन्या को अपमानित किया गया। हरदेव फोन पर किसी से बोला, हाँ, सब मैनेज हो जाएगा, बस पैसे समय पर पहुंचा देना। अनन्या सब सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने मोहन से धीरे से कहा, डरिए मत, सच सामने आएगा। मोहन फूट पड़ा, मैडम, आप कौन हैं? इतनी शांति कैसे रख पा रही हैं? अनन्या ने पहली बार अपना सच बताया, मैं आईपीएस अधिकारी अनन्या वर्मा हूं। मोहन की आंखें फटी रह गई। खेल पलटता है। थोड़ी देर बाद एसपी राघव मेहता थाने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अनन्या को लॉकअप में देखा, पूरा थाना सन्न रह गया। हरदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने एक एक सबूत सामने रखा, फोन कॉल, धमकी, मारपीट, रिश्वत। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मोहन की गवाही, जनता की आवाज और अनन्या का साहस, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। फैसला, डीएम ने आदेश पढ़ा, सब इंस्पेक्टर हरदेव चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जाता है। भीड़ ने नारे लगाए, न्याय जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद। अनन्या ने कहा, वर्दी ताकत के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। अंत संदेश, यूट्यूब के लिए परफेक्ट। अगर एक आम इंसान के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सिस्टम को हिला देता है। अगर चाहूं तो मैं मैडम, वहां खड़ा दरोगा गलती निकाल ही लेता है, बिना वजह पैसे ऐंठता है, रोज का यही खेल है। महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसका नाम था अनन्या वर्मा। वो छुट्टी पर थी। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वो सादे कपड़ों में घर जा रही थी। मोहन आगे बोलता रहा, सरकारी नौकरी वाले तो आराम से जीते हैं मैडम, हम गरीबों का तो कोई भगवान नहीं। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है। कुछ ही दूरी पर चौराहा आया। वहीं खड़ा था सब इंस्पेक्टर हरदेव चौधरी। मोटा शरीर, कड़क आवाज और आंखों में घमंड। जैसे ही ई रिक्शा पास पहुंचा, उसने सीटी बजाई और डंडे से इशारा किया, ओए, गाड़ी रोक। मोहन का दिल बैठ गया। हरदेव गुस्से में चिल्लाया,
इतनी तेज क्यों चला रहा है, जान लेनी है क्या? मोहन डरते हुए बोला। साहब, स्पीड लिमिट में ही चला रहा था। बहस करेगा? हरदेव ने कागज मांगते हुए कहा। 5,000 का चालान कटेगा। मोहन के हाथ कांपने लगे। साहब, मेरी आज कमाई भी नहीं हुई, प्लीज छोड़ दीजिए। हरदेव हंसा। गरीब हो तो सड़क पर मत निकलो। इतना कहकर उसने मोहन को थप्पड़ मार दिया। पीछे बैठी अनन्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर शांति। वो आगे आई और बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मारना और बिना वजह पैसे मांगना अपराध है। हरदेव ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अरे, तू कौन है? ज्यादा बोलेगी तो अंदर कर दूंगा। अनन्या चुप हो गई। वो देखना चाहती थी कि ये आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। हरदेव ने दोनों को थाने ले जाने का आदेश दे दिया। थाने में घुसते ही बदतमीजी शुरू हो गई। मोहन को डराया गया, धमकाया गया, अनन्या को अपमानित किया गया। हरदेव फोन पर किसी से बोला, हाँ, सब मैनेज हो जाएगा, बस पैसे समय पर पहुंचा देना। अनन्या सब सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने मोहन से धीरे से कहा, डरिए मत, सच सामने आएगा। मोहन फूट पड़ा। मैडम, आप कौन हैं? इतनी शांति कैसे रख पा रही हैं? अनन्या ने पहली बार अपना सच बताया। मैं आईपीएस अधिकारी अनन्या वर्मा हूं। मोहन की आंखें फटी रह गई। खेल पलटता है। थोड़ी देर बाद एसपी राघव मेहता थाने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अनन्या को लॉकअप में देखा, पूरा थाना सन्न रह गया। हरदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने एक एक सबूत सामने रखा। फोन कॉल, धमकी, मारपीट, रिश्वत। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मोहन की गवाही, जनता की आवाज और अनन्या का साहस, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। फैसला, डीएम ने आदेश पढ़ा। सब इंस्पेक्टर हरदेव चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जाता है। भीड़ ने नारे लगाए, न्याय जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद। अनन्या ने कहा, वर्दी ताकत के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। अंत संदेश, यूट्यूब के लिए परफेक्ट। अगर एक आम इंसान के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सिस्टम को हिला देता है। अगर चाहूं तो मैं